स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25। इस रिपोर्ट में अहमदाबाद को पहला स्थान प्राप्त हुआ, दूसरा स्थान भोपाल को और तीसरा स्थान लखनऊ को। लेकिन यहां पे इंदौर कहां है? लगातार 7 वर्षों से इंदौर इस स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में पहले स्थान पर रहा। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं अहमदाबाद को, दूसरे पर भोपाल को, तीसरे पर लखनऊ को। इंदौर कहां है? इंदौर के लिए क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है, इन सब बातों को इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इंदौर की स्थिति क्या है और इस स्थिति में इंदौर को क्या उपहार मिला है या क्या नुकसान हुआ है, क्या सारी बातें हैं इस वीडियो के अंदर देखते हैं। सबसे पहले कवर करते हैं अपनी इस खबर को। देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में इस बार सबसे पहला स्थान प्राप्त करने के लिए अहमदाबाद ने अपनी दावेदारी सुनिश्चित कर ली है। अहमदाबाद को पहला स्थान देने के साथ साथ हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के पुरस्कार वितरण के दौरान अहमदाबाद को पहला स्थान घोषित किया। साथ ही साथ दूसरे स्थान पर भोपाल को, तीसरे स्थान पर लखनऊ को। ठीक, अब यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली कैटेगरी के अंतर्गत यह पुरस्कार वितरण किया गया है और इसी कैटेगरी के अंदर पिछले 7 वर्षों से लगातार इंदौर अपना दबदबा बनाया हुआ है। लेकिन अब यहां पर हमें नाम अहमदाबाद देखने को मिल रहा है। इंदौर कहां है? यह बहुत शॉकिंग न्यूज है। क्या इंदौर इस लिस्ट से बाहर है या इंदौर इससे और ऊपर उठ चुका है? जहां इंदौर का नाम आता है वहां नंबर शिथिल हो जाते हैं। क्या है पूरी बात? चलिए समझते हैं। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी टिक करना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोस लगातार प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का टिक होना बहुत जरूरी है, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो पसंद आए तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को पूरा करते हुए लाइक जरूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बने और हम लगातार इसी प्रकार के एक अच्छे वीडियोस जो कि जानकारी से भरपूर हैं, जो कि आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, ये वीडियोस लगातार लाते रहेंगे। और कमेंट के माध्यम से आप हमें सलाह और अपनी चॉइस भी बता सकते हैं कि सर इस पे हमें और वीडियो चाहिए, हम वो वीडियो भी आपके लिए लाएंगे। चलिए अब बात करते हैं इंदौर की। तो जी नहीं भाई, इंदौर इस लिस्ट से बाहर नहीं है। इंदौर के लिए एक नई लिस्ट बनाई गई है। इंदौर के लिए क्या कहा मैंने? एक नई लिस्ट बनाई गई है। आपने सही सुना। पहले ये जो पुरस्कार थे 4 कैटेगरी में दिए जाते थे, अब ये पुरस्कार 5 कैटेगरी में दिए जाते हैं और 5वीं कैटेगरी बनाई गई है सुपर स्वच्छ लीग। और इस सुपर स्वच्छ लीग में भी इंदौर पहले स्थान पे है। जी हां, दूसरे स्थान पर पहले जैसे सूरत और तीसरे स्थान पे नवी मुंबई और चौथे स्थान पे है आपका विजयवाड़ा। ठीक, तो इंदौर इस लिस्ट से बाहर नहीं है। इंदौर के लिए अलग से एक लिस्ट बनाई गई है और सुपर लीग जो है, सुपर स्वच्छ लीग जो है, उसके बनाए जाने का कारण केवल इतना है, लगातार जो टॉप 10 में शहर शामिल हो रहे हैं उनको एक अलग से लीग में शामिल करके और बाकियों को एक मोटिवेशन मॉडल के तौर पे आगे लाने का प्रयास किया गया है। जैसे अहमदाबाद आया, भोपाल आया, लखनऊ आया, ऐसे और भी शहर मोटिवेट होंगे फर्स्ट स्थान पे आने के लिए। ये सुपर लीग जो है ये भी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए ही है, लेकिन सुपर लीग अलग से है। ठीक, तो इंदौर और सूरत सहित पिछले विजेताओं को एक नई सुपर लीग में रखकर इसमें अलग से क्या दिए गए हैं? रैंकिंग दिए गए हैं। और इस रैंकिंग में, राष्ट्रव्यापी रैंकिंग के अंदर भी इंदौर आपका पहले स्थान पे ही है। बिना किसी निराशा के आप अपने उत्साह को भरपूर रखिए और इंदौर हमेशा से 8 वर्ष से लगातार इस बार भी पहले स्थान पर मौजूद है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए इंदौर की टीम से कैलाश विजयवर्गीय जी और साथ ही इंदौर से पुष्यमित्र भार्गव जी दोनों ने इस पुरस्कार को स्वीकार किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के माध्यम से और इंदौर के लिए एक नई सौगात लेकर वापस लौटे। ठीक, जैसा मैंने कहा कि दूसरे नंबर पे सूरत, तीसरे नंबर पे नवी मुंबई और चौथे नंबर पे विजयवाड़ा। और इसी
क्रम को लगातार आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को फिलहाल यहां पे विराम देते हैं। लगातार ऐसे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।